अध्याय 26 अलंकार। पढ़िए और समझिए। अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ है जो भूषित करें। जिस प्रकार आभूषण नारी के शरीर की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है और कथन प्रभावशाली हो जाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति से कथन प्रभावशाली बन गया है। अलंकारों के भेद। अलंकारों के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार जब शब्दों के स्तर पर सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भया न कोय, पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति से शब्द के स्तर पर सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ शब्दालंकार है। प्रमुख शब्दालंकार। प्रमुख शब्दालंकार तीन हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति, चमक गई चपला चमचम, च वर्ण की आवृत्ति, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, ब वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार काव्य में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगोनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए, जगवा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण तथा दूसरे का अर्थ है धतूरा। कवि के कहने का अभिप्राय है कि स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। धतूरा खाने से व्यक्ति उन्मत्त या पागल हो जाता है तो स्वर्ण को मात्रा या लेने से ही व्यक्ति पर पागलपन छाने लगता है। अतः उपयुक्त काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, घटा बादल, घटा घटना। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। बेर बार, बेर फल। माला फेरत जुग भय, फिराना मन का फेर। कर कामन का डारी दे, मन का फेर। मन का माला का दाना, मन का हृदय का। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। कविता में जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ छिपे हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुब्रन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है परंतु इसके 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में अच्छा रूप रंग, चोर के संदर्भ में स्वर्ण या सोना। अतः उपर्युक्त काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरों होए। बड़े जन्म लेना, जलना, बड़े बड़ा होना, बुझना। अर्थालंकार जब अर्थ के स्तर पर सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पंक्ति में चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, अर्थात चंद्रमा को ही खिलौने का रूप दे दिया गया है। अतः यहाँ अर्थालंकार है। अर्थालंकारों की संख्या बहुत है परंतु इस कक्षा में आप केवल 4 अर्थालंकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना करना या समानता,
दिखाना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, इस काव्य पंक्ति में संतों के हृदय को नवनीत मक्खन के समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अन्य उदाहरण, पीपर पात सरस मन डोला, मन के डोलने की तुलना या समानता पीपल के पत्ते से की गई है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, हृदय के सोने के तुलना या समानता नील गगन से की गई है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, नीर पानी की तुलना या समानता अमृत से की गई है। रूपक अलंकार, रूपक का अर्थ है रूप धारण करना, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ भगवान के चरणों को कमल बना दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण, आए महंत वसंत, वसंत उपमेय को महंत उपमाने कर दिया गया है। आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, आंसुओं को जल तथा प्रेम को बेल कर दिया गया है। उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रुद्ध अर्जुन में सागर उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। विशेष उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानो, मनुहु, ज्यों, जानो, जनहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण, हरिमुख मानो मधुर मयंक, हरि के मुख में चंद्रमा की संभावना। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघों में पहुन की संभावना। अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पूर्व ही सारी लंका के जल में जाने का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर हुआ है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी का गगन में स्वर्ग से मिलने जाना अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। राणा के सोचते ही चेतक का नदी के उस पार पहुंच जाना अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन